दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित बासुकीनाथ धाम की। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। कहा जाता है कि अगर आप बैद्यनाथ धाम के दर्शन करने के बाद बासुकीनाथ धाम के दर्शन करने नहीं गए तो आपका दर्शन अधूरा माना जाता है। हमारा भारत देश एक मंदिरों का देश है। हर राज्य में आपको कई मंदिर ऐसे मिल जाएंगे जो पर्यटकों और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। झारखंड राज्य में भी कई सारी मंदिरें हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें देखने और दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक है बाबा बासुकीनाथ। यहाँ शिव भगवान को नागेश के रूप में पूजा जाता है। बाबा बासुकीनाथ मंदिर को भोलेनाथ का दरबार माना जाता है। इस धाम में शिव और पार्वती के मंदिर ठीक आमने सामने है। जब दोनों मंदिरों के कपाट खोले जाते हैं तो भक्तों को कपाट से दूर हटने को बोला जाता है, क्योंकि माना जाता है कि समय शिव और पार्वती का मिलन होता है। इन सभी के अलावा मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं के बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए सालों भर लोगों की लाइन लगी रहती है और सावन माह में तो यहाँ पूरी भीड़ उमड़ जाती है। यहाँ बासुकीनाथ धाम से कोई भी भक्त निराश नहीं जाता, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ के बारे में बताया जाता है कि सुल्तानगंज से जल उठाने के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम की पूजा करने के बाद बाबा बासुकीनाथ धाम की पूजा करनी अति आवश्यक है। उसके बाद ही पूजा सफल की मानी जाती है। इसीलिए कांवड़िया सुल्तानगंज से 2 जल पात्र में जल लाते हैं। बासुकीनाथ मंदिर का इतिहास भी समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान सागर को मथने के लिए बासुकीनाथ जी को माध्यम बनाया गया था। इन्हीं बासुकीनाथ जी ने सबसे पहले यहाँ पर शिव की पूजा अर्चना की थी, जिस कारण यहाँ विराजमान शिव को बासुकीनाथ के नाम से जाना जाता है। एक पात्र का जल बैद्यनाथ धाम और दूसरे पात्र का जल बासुकीनाथ धाम में अर्पित किया जाता है। अगर हम इस धाम के इतिहास पर नजर डालें तो कई सारी पौराणिक कथाएं मिलती है। उन्हीं कथाओं में से एक ही है। मोगली नामक गांव में एक सज्जन किसान रहता था। एक बार वहाँ भयंकर अकाल पड़ गई, जिस कारण वासु के घर में खाने पीने की दिक्कत आ गई और वासु अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए एक जंगल में चल पड़ा। जब उसने देखा एक जगह में कुछ कंदमूल के पौधे दिखे तो उसने वहाँ से बेल हटाई और कंदमूल पे अपने कुदाल से प्रहार किया तो वहाँ देखो तो वहाँ उसको खून निकलने लगा। यह सब देख वासु घबरा गया और जल्दी जल्दी मिट्टी से ढककर भागने लगा। तभी वहाँ पर आकाशवाणी होती है, हे वत्स तुम भागो मत, मैं नागनाथ हूँ, तुम मेरी पूजा करो। उसके बाद आकाशवाणी के मुताबिक सब लोग वहाँ पर पूजा पाठ करने लगे। पूजा से प्रसन्न होकर नागनाथ ने दर्शन दिए और कहा, हे वासु तुम्ही से मैं इस युग में प्रथम पूजित हुआ, इसलिए भक्तगण आज से मुझे बासुकीनाथ के नाम से जानेंगे और मनवांछित फल पाएंगे। यही कारण था कि नागनाथ का नाम बासुकीनाथ पड़ गया। बासुकीनाथ धाम को फौजदारी दरबार के नाम से पुकारा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ लगाई गई हाजिरी का तुरंत फैसला होता है। उनके दरबार से कोई भी भक्त निराश नहीं जाता। तो यही थी बाबा बासुकीनाथ धाम की कहानी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।